Hello friends, I am Vinita Sharma, Assistant Professor, Biani Girls B.Ed College. Welcome to all of you, behalf of Guru KPO. आज का हमारा विषय है शांति शिक्षा। शांति शब्द मधुरता और भाईचारे के अर्थ में लिया जाता है, जिसमें कि बैर अनुपस्थित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय दौर में जो संघर्ष है, जो तनाव है, उसके ठहराव के लिए शांति शब्द का यूज़ किया जाता है। और आज वर्तमान में व्यक्ति जो स्वार्थी हो चुका है और कायरतापूर्ण जो गलत चीज़ों के प्रचार में लगा हुआ है, जो अपने स्वार्थ के लिए बहुत सी चीज़ें हासिल करना चाहता है, इस अर्थ में वह आगे बढ़ता जा रहा है और युद्ध और इस तरह की नीतियाँ अपना रहा है, हिंसक तरीक़ों को अपना रहा है। तो ऐसी वर्तमान स्थिति में इस शांति शिक्षा की, पीस एजुकेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें तो शांति शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों में ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण को विकसित करती है, ताकि वो हिंसा को कम कर सके और ऐसे अहिंसक साधनों का उपयोग करके जो संघर्ष है, वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है, उनका समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। तो शांति शिक्षा हमारे लिए आज विश्व के अंदर जो विश्व बंधुत्व, विश्व कुटुंब की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, जो कि भारत शुरू से ही विश्व में शांति का जनक, राजदूत रहा है, ऐसी स्थिति में उसको बनाए रखने के लिए हमें यह आवश्यकता है कि हम अपने जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनमें इस तरह का पाठ हम शुरू से ही पढ़ाएं। इसी अर्थ में शांति शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शांति के बारे में डेफिनेशंस दी है, कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि शांति शिक्षा मानव में जन्मजात शक्तियों का सहज, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। मतलब जन्मजात शक्तियाँ, यानी कि बच्चों को हम जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बताएं, उनकी शक्तियों के बारे में बताएं और उन्हें इस बारे में सहजता से उनको ये चीज़ बताई जाए कि किस तरीके से बच्चे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, ज़रूरी नहीं है कि वह युद्ध और हिंसक तरीक़ों से ही किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहें, तो जो भी उनमें प्रगतिशील जो भावनाएं हैं उनका वो विकास करे, ऐसी भावनाओं को वो विकास करे। यही शांति शिक्षा के अंतर्गत पेस्ट्रोलॉजी ने बताया है। R.D. लैग के अनुसार शांति शिक्षा जातिगत, राष्ट्रीय एवं स्थानीय तथा व्यक्तिगत द्वंद्व एवं हिंसा की समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में आज जो तनाव, संघर्ष, जो दौर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर हमें शांति शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है और शांति के माध्यम से ही हम विवादों का जो निपटारा है, जो समस्याएं हैं, उनको हम सुलझा सकते हैं। युद्ध और जो अशांति है, जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देती है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम शांति के रूप में ऐसी शिक्षा को अपनाएं जो हमारे बच्चों तक भी इनका प्रसार करे, तो वो बच्चे आगे जाकर एक भावी, एक अच्छे भारत का निर्माण, एक अच्छे विश्व का निर्माण करेंगे। यदि वर्तमान युग में हमें शांति चाहिए तो हमें अपने बच्चों को भी शांति का पाठ पढ़ाना होगा। उनके जो मूल्य हैं, उनमें जो वैल्यूज़ हैं, उनको डेवलप करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ उद्देश्य बनाने होंगे, जिनको कि हम शांति शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, कि जिन्हें हमें प्राप्त करना ही होगा। सबसे पहले अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो युवाओं में सबसे जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं युवाओं को लेकर, जैसे कि युवाओं में बढ़ते असंतोष को कम करना। बढ़ता हुआ असंतोष आज वर्तमान युग में आप देखिए, परीक्षा प्रणाली है और भी बहुत सारे रोज़गार से संबंधित जो मुद्दे हैं, और भी युवाओं में जैसे आजकल सोशल मीडिया है, उनमें भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो भड़काऊ भाषण होते हैं, वो युवाओं में आक्रोश ला देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि हम युवाओं पे फोकस करें और उन्हें ही उनके जो मूल्य हैं, जो सहिष्णुता है, सहनशीलता है, ऐसे पाठ उनको पढ़ाए जाए, ताकि वो वर्तमान में अपने भावी जीवन में या कि विश्व में इस तरीके की शांति को अपनाकर और एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अहिंसा एवं सहिष्णुताओं को बढ़ावा देना। हमारा शांति एजुकेशन को लेकर जो उद्देश्य होना चाहिए वो है कि अहिंसा, जो भी वर्तमान में जो हिंसक जो साधन है, उन साधनों को रोका जाए और
अहिंसक प्रणाली को अपनाया जाए, जैसे कि गांधीवादी सत्य अहिंसा, गांधी भी इस प्रणाली पे, सिस्टम पे जोर देते हैं। उन्होंने भी इस पर देशों को, विश्व को इसका पाठ पढ़ाया। तो हमें अपने जो भी हमारा असंतोष है उसको दूर करने के लिए हमें हिंसक साधनों का प्रयोग न करके अहिंसक साधनों को अपनाना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। ये पाठ हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है सकारात्मक सोच का विकास। देखो, सोच का बहुत ही प्रभाव समाज में, देश में और व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम उसी प्रकार के हमारे वातावरण का निर्माण करते हैं। तो बच्चों में इस तरह का दृष्टिकोण विकसित किया जाए जो हिंसक चीज़ें हैं उनके प्रति उनको उसके परिणाम बताए जाए, उसके दुष्परिणाम बताए जाएं, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके अच्छे परिणाम बताकर बच्चों के अंदर एक अच्छे दृष्टिकोण, एक अभिवृत्ति का विकास किया जाए, ताकि वो इस तरह की जो गंदी जो प्रवृत्तियां हैं उनसे दूर रहे और एक अच्छे और सजग वातावरण का निर्माण करे। ये सारी जो सिस्टम है वर्तमान में ये सोच पर ही आधारित है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमें सब चीज़ें सही लगने लगती है। तो हमारे लिए शांति शिक्षा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अच्छी सोच का निर्माण किया जाए, एक पॉजिटिव सोच का निर्माण किया जाए, ताकि उसके आसपास का जो वातावरण है वो भी सकारात्मक हो। आगे जो पॉइंट है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। देखिए, जो वसुधैव कुटुंब की भावना है वो भारत ने ही पूरे विश्व को सिखाया है कि हम आज अलग अलग कल्चर हमारा जो है, हमारी अलग अलग प्रणालियाँ, हमारे सिस्टम अलग अलग, फिर भी हम आज विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। तो विश्व बंधुत्व की भावना कब रहेगी? जब हम पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाएंगे। तो उस शांति के पाठ को पढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम इस शांति को स्वयं महसूस करें। हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, हमारे आंतरिक रूप से जो शांति हमें प्राप्त होगी उसी तरीके से हम बाहरी दुनिया को देख पाएंगे। तो इसीलिए जो वसुधैव कुटुंब की जो भावना है उसका विकास हमें करना चाहिए। इसके बाद में मूल्यों का विकास करना चाहिए। मानव जो मूल्य हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमें उनको पुनर्जीवित करना चाहिए, ताकि स्कूल में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस तरह के सामाजिक मूल्यों का प्रसार हमें जो शिक्षा है उनको देनी चाहिए। जो भी हमारे जो दया, ईमानदारी, परोपकार, सहयोग, ऐसी भावनाएं बच्चों में हमें विकसित करनी होगी, तभी हम आगे जाकर ऐसी शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में है शांति सहअस्तित्व की भावना का विकास। हम बात कर चुके हैं कि शांति के माध्यम से ही हम अपना अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। आपस में मिलजुल कर, आपस में भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना से ही हम ऐसी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा यही उद्देश्य है। और पूर्वाग्रहों को दूर रखना एक बहुत बड़ी बात। हम क्या करते हैं कि हम पहले से ही कुछ ऐसी हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें रखते हैं जिससे कि हम उस बात पर, मतलब कोई भी बात होती है उसके ऊपर हम जल्दी से ही अपना आक्रोश दिखाने लगते हैं। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर एक अच्छे वातावरण में एक अच्छी नई सोच का हमें निर्माण करना चाहिए। इसके बाद में न्यायप्रियता का संचार करना। जो भी हमारी न्याय प्रणालियाँ हैं, जो सिस्टम्स हैं, समाज में जो गतिरोध हैं, उन समस्याओं का समाधान एक अच्छी न्याय प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। ऐसी भावना हमें हमारे देश में प्रसारित करनी चाहिए, और इसका जो शुरुआत है वो हमारे घर से, समाज से, हमारे स्थानीय जो निवासी हैं, हमारा देश है, हमारे राष्ट्र है, और हमारे विश्व को भी इसका पाठ पढ़ाना चाहिए। तो हमें न्यायप्रियता में विश्वास होगा तो हम इस तरह की जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं हम उनसे दूर रहेंगे, और पूरे देश को हम अहिंसा का पाठ पढ़ा पाएंगे। थैंक यू।